आज एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह आपको वो कहानी दिखाने जा रही हैं जो बताएगी कि कैसे 6,500 करोड़ रुपए की मेहनत पर 22 किलोमीटर ने पानी फेर दिया। आज इस रिपोर्ट को देखकर पता चलेगा कैसे 24 साल में भी सरकारें कृष्ण की यमुना को जहरीला होने से नहीं बचा पाई। आज आपको पता चलेगा दिल्ली तक पहुंचने के बाद यमुना नदी कैसे एक गंदे नाले की शक्ल में बदल जाती है। आज आप देख पाएंगे कैसे 1375 किलोमीटर तक बहने वाली यमुना सिर्फ 22 किलोमीटर के दायरे में जानलेवा बन जाती है। एक रिपोर्टर 22 किलोमीटर का सफर और कृष्ण की यमुना को बर्बाद करने वालों की घंटी बजाने वाली रिपोर्टिंग। भारत में गंगा के बाद अगर दूसरी प्रमुख नदी को मां माना जाता है तो वो है यमुना, जो उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर 1375 किलोमीटर का सफर तय करके इलाहाबाद में गंगा के साथ संगम में मिल जाती है। लेकिन यमुना के 1375 किलोमीटर के बहाव में कैसे वो 22 किलोमीटर का दायरा आता है जहां यमुना का पानी सबसे ज्यादा जहरीला होता जाता है? कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? इन सारे सवालों का जवाब आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह देने जा रही हैं। जगह वजीराबाद बैराज, दिल्ली। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यहीं पर यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। यही वो जगह है जहां यमुना सबसे पहले जहरीली होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता ने अपनी पड़ताल इसीलिए यहां से शुरू की है। यहां देखिए भी आप, यमुना का पानी एक तरफ साफ दिखता है क्योंकि यहां से यमुना दिल्ली में प्रवेश कर रही है। लेकिन कैमरा घूमता है तो देखिए क्या नजर आता है। काला पानी, गंदे नाले का पानी। दिल्ली में दाखिल होते ही यमुना के साफ पानी का संगम वजीराबाद के इस नाले से हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए पानी की, ये दरअसल सोनिया विहार से सटा यमुना का घाट है जहां पर पानी पूरी तरह से साफ सुथरा है। यानी एक अलग ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको दिखाते हैं वो जो पुल आप दूर देख सकते हैं, दरअसल वही वजीराबाद पुल है और उसके दूसरी तरफ की एक तस्वीर है जिसमें नाला आकर गिरता है और पानी पूरी तरह से काला हो जाता है। हालांकि इस तरफ की तस्वीर की बात करें तो बिल्कुल ही अलग ये तस्वीर हमें देखने को मिलती है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है, देखिए। तो ये साफ बात है कि ये अगर आप ये पानी देखेंगे जैसा कि इनके हाथ में भी है तो ये काफ़ी साफ पानी है और साफ सफाई भी यहाँ पर दिखती है। पानी यहाँ से साफ आता है यमुना का। नाला जो है वो आकर इस नदी में मिलता है, इस यमुना नदी में मिलता है जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। ये वो मीटिंग पॉइंट है और यहीं पर आकर पानी जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है और यही वो पॉइंट है जहां पर यमुना को सीवेज ड्रेन का नाम दे दिया जाता है। यानी कि इतना गंदा और कंटैमिनेटेड पानी होता है कि आगे जब ये दिल्ली में पहुंचता है तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। इस जगह को अब गौर से देखिए। विकास और विनाश की तस्वीरें सामने नजर आएंगी। ऊंचे फ्लाईओवर पर दौड़ती भागती दिल्ली और नीचे गंदे नाले के कारण मैली होती यमुना। यही कारण है कि देश में 1375 किलोमीटर बहने वाली यमुना दिल्ली के सिर्फ 22 किलोमीटर हिस्से में बहती है। लेकिन यमुना के 80% प्रदूषित पानी की वजह है दिल्ली का यही 22 किलोमीटर का इलाका। क्योंकि अकेले दिल्ली के 22 किलोमीटर के सफर में यमुना के भीतर 22 नालों का गंदा जल यमुना को जहरीले प्रदूषण से जानलेवा बना देता है। ये पानी कितना घातक है, ना सिर्फ
इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए एक तस्वीर ये भी आपको दिखाते हैं। बीच में ये पानी और गंदगी के बीच में कछुआ मृत पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि कई जीव जंतु अक्सर यहाँ पर ऐसे ही मृत पाए जाते हैं। यमुना के किनारे ये मरा हुआ कछुआ इस बात की गवाही दे रहा है कि दिल्ली में दाखिल होते ही यमुना का पानी जिंदगी देने नहीं लेने लायक बन जाता है, क्योंकि दिल्ली में जब यमुना दाखिल होती है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा इतनी भी नहीं रहती कि जीव जंतु जीवित रह पाएं। संभव है कि आप अब भी सोच रहे हो कि यमुना के प्रदूषण से आपको क्या मतलब, तो हम आगे बढ़े उससे पहले इस खबर के साथ आप अपना मतलब भी जान लीजिए। देश के 7 राज्यों से गुजरने वाली यमुना के किनारे 6 करोड़ आम लोगों की आबादी रहती है। यमुना का 96% पानी खेती के काम आता है। दिल्ली की जनता 80% पानी तो यमुना के भरोसे ही पाती है। सिर्फ आपके व्यक्तिगत हित ही नहीं बल्कि देश की जनता के धार्मिक हित भी यमुना नदी के मैली होने पर चोट खाते हैं, क्योंकि दिल्ली से मैली होने वाली यमुना आगे इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलकर उसे भी मैला करती है। इसीलिए आज आपको संवाददाता अंजलि सिंह के साथ यमुना के 22 किलोमीटर के गुनहगार को देखना जरूरी है। दिल्ली में यमुना नदी साफ सुथरे पानी के साथ प्रवेश करती है, लेकिन ओखला बैराज तक जाते जाते गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। दरअसल पूरा 22 किलोमीटर का ये रास्ता है और नदी के साथ साथ हम भी ये रास्ता तय करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि इस नदी को नाले में तब्दील करने में सबसे ज्यादा योगदान होता है नजफगढ़ नाले का। तकरीबन 65% गंदगी उसी नाले से यमुना में जाकर मिलती है। तो हम भी इस दूरी को तय करेंगे नदी के साथ साथ और ये देखेंगे कि आखिर किस तरह से नदी को नाले में तब्दील कर दिया जाता है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस वक्त यमुना के जल को न पीने लायक, न नहाने लायक, न छूने लायक बनाने वाले उस दुश्मन की तरफ बढ़ रही हैं, जो अकेले दिल्ली में यमुना को 65% तक जहरीला बनाने का जिम्मेदार है। दिल्ली में यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने का दोष मढ़ा जाता है नजफगढ़ नाले पर। दरअसल ये नजफगढ़ नाला किसी समय में साहिबी नदी के नाम से जाना जाता था। मेरे पीछे आप नजफगढ़ नाले की ही तस्वीर देख रहे हैं। हरियाणा के रास्ते ये दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी इलाके से प्रवेश करता है और आगे वजीराबाद जाकर ये नाला यमुना में मिल जाता है। नाले की हालत आप देख रहे हैं, प्रदूषित है। कई छोटे बड़े नाले इसमें आकर गिरते हैं, जिसके चलते प्रदूषण का लेवल इसमें बढ़ता जाता है। साल 2005 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये नाला देश के सबसे अधिक प्रदूषित 12 वेटलैंड में से एक है और यही वजह है कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने का 65% हिस्सेदारी जो है वो इस नाले पर मढ़ी जाती है। ये नजफगढ़ नाला कैसे अकेले दिल्ली में यमुना के पानी को 65% तक किसी के काम लायक नहीं छोड़ता, इसकी वजह है नजफगढ़ नाले में गिरने वाले छोटे बड़े कई नाले। जैसे दिल्ली में गोयला डेयरी के इलाके का अब ये गंदा नाला देखिए। नाला जो कि सड़क के दूसरी तरफ से आ रहा है, यानी जिस तरफ कॉलोनीज बनी है, रिहायशी इलाका है, साथ ही में एक बड़ी डेयरी है और आसपास कई फैक्ट्रीज भी यहाँ पर होती हैं। तो ये तमाम जो कचरा है वो इस तरह से नालों के जरिए आता है और यही नाले आगे जाकर मेन नजफगढ़ ड्रेन में जाकर गिर जाते हैं। और तमाम ऐसे ही कई नाले हैं जिनकी गंदगी इस नाले में नजफगढ़ ड्रेन में जब मिल जाती है तो प्रदूषण का लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। अब आपको दिखाते हैं कैसे हो रहा है यमुना के स्वच्छ जल को खत्म करने का खेल। जैसे दिल्ली के गोयला डेयरी में, यहाँ पहली तस्वीर देखिए, गोबर और दूसरी गंदगी को यूं बहा दिया जाता है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये नाली के जरिए छोटे नाले के रूप में बहती है गंदगी। तीसरी तस्वीर बताती है कैसे ये नजफगढ़ के नाले में जाकर मिलती है और चौथी तस्वीर, यही नजफगढ़ का नाला फिर यमुना के पानी को प्रदूषित करता है। सवाल ये उठ रहा है कि जब देश में यमुना की सफाई के लिए ही 1993 से अब तक 3 एक्शन प्लान बन चुके हैं। 3 एक्शन प्लान पर 3012 करोड़ समेत कुल 6500 करोड़ रुपया यमुना की सफाई पर सरकारें खर्च कर चुकी हैं, फिर भी यमुना साफ नहीं हो रही। तो वजह क्या सिस्टम की अधूरे मन से की जा रही कोशिशें हैं?
ऐसा हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में यहाँ पर जो गोबर और दूसरी गंदगी पहले नजफगढ़ नाले और फिर यमुना में जाकर मिल रही है, इसका हल 10 साल में भी सरकारें नहीं निकाल पाई। इसकी गवाही डेयरी एसोसिएशन के लोग हमें देते हैं। पहले ओपन एरिया होता था तो गोबर को लोग कूड़े बना के बेच लेते थे, लेकिन अब हमारे पास गोबर फेंकने का कोई अल्टरनेट नहीं है। हम लगातार कितने सालों से रिटर्न में भी और पर्सनली मिलकर और मीटिंगें करके प्रयास कर रहे हैं कि हमें गोबर गैस प्लांट का एक समाधान दिया जाए। अगर गोबर गैस प्लांट लगता है तो हमें उसमें बिजली हमें मिलेगी और गवर्नमेंट को भी लाभ होगा। कब से ये जो अर्जी है ये आप लोगों ने दी हुई है सर कि गोबर गैस प्लांट यहाँ पर लगाया जाए? तकरीबन 10 साल से। 10 साल हो गए हैं अर्जी दी हुई। 10 साल हो गए। सरकार और सिस्टम की इसी उदासीनता के कारण हालत ये है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस और रिसर्च की स्टडी ने 2016 में दिल्ली में यमुना नदी को मृत घोषित कर दिया और कहा कि यमुना में लाख कोशिश के बाद प्रदूषण पर कोई बदलाव नहीं आया और यमुना का जहरीला पानी किसी भी काम के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए क्या हाल होता है दिल्ली में दाखिल हुई यमुना का दिल्ली के गंदे नालों के पानी से जुड़ने के बाद। जगह ओखला बैराज दिल्ली। यहाँ पर यमुना दिल्ली से यूपी में दाखिल होती है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह यहाँ पहुंची तो बार बार उन्हें अपना हाथ नाक के पास ले जाना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ सांस खुलकर लेने की भी हालत नहीं थी। कई लोग नाक पर रुमाल बांधे हुए थे क्योंकि दिल्ली में प्रदूषित हो चुकी यमुना जब उत्तर प्रदेश में ओखला बैराज के रास्ते दाखिल होती है तो उसका पानी देखिए कितना खतरनाक हो चुका होता है। सफेद झाग के नीचे काला पानी। ये हाल हो जाता है कृष्ण की यमुना का। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमुना कैसी होती है ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और दिल्ली से बाहर निकलने के बाद यमुना का क्या हाल होता है ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये ओखला बैराज देख सकते हैं और इसी बैराज के जरिए अब दिल्ली से ये जो पानी यूपी की तरफ आ रहा है ये यमुना का पानी है। जी हाँ, जिस पर आप ये सफ़ेद झाग की एक परत देख रहे हैं, दरअसल इसके नीचे ही कहने के लिए यमुना नदी बह रही है और ये हालत है दिल्ली में जो तमाम नाले और उनके जरिए जो पदार्थ इस नदी में मिल जाते हैं और वो नाले की शक्ल ले लेती है। दरअसल यही वो असलियत है जो पहली तस्वीर से लेकर आखिरी तस्वीर तक हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 22 किलोमीटर का ही ये दायरा है और उस बीच यमुना की क्या हालत हो जाती है। हालांकि यहाँ की अगर अभी बात करें तो ये जो यहाँ पर पानी में से एक अजीब तरह की दुर्गंध उठ रही है और यहाँ पर सांस लेने में भी बहुत अजीब सी तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में यमुना में गिरने वाले गंदे नालों से बचाने का कोई सिस्टम ना हो। देश की राजधानी दिल्ली में 20 जगहों पर 36 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं। जैसे रिठाला के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखिए, यहाँ पर गंदे नाले के पानी को ट्रीट किया जाता है। कचरा और गाद अलग करके उससे बिजली भी बनाते हैं। बाकी पानी को मुख्य नाले में दोबारा डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी देश की राजधानी में कृष्ण की यमुना का हाल बद से बदतर इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 3,800 मिलियन लीटर सीवेज निकलता है। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट करने वाले संयंत्रों की क्षमता 2,460 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। उसमें से भी सिर्फ 1,558 मिलियन लीटर ही सीवेज साफ हो पाता है। इस प्रकार औसतन करीब 2,242 मिलियन लीटर सीवेज की गंदगी को बिना साफ किए हुए यमुना में प्रतिदिन बहा दिया जाता है। सवाल उठता है फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर एक सियासत नजर आती है क्योंकि एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से हमने बात की तो वो ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ते मिले। और हर टाइप के जो घरों का वेस्ट आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, तो वो 5 डेंस हैं जो कि हमारी सीधे यमुना में जा रही हैं। इसमें जो इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं तो उनको हम नोटिस भी भेज रहे हैं इनको कि इनको अपना पोल्यूट ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत है कि एमसीडी कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसको रोकने की जिम्मेदारी एमसीडी की भी है। जवाबदेही हमारी है, जनता हमसे पूछती है, आप सारा मीडिया हमसे पूछता है और हम उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सर्विसेज हमारे पास नहीं है जो पहले हमेशा दिल्ली सरकार के पास होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑर्डर से सर्विसेज डिपार्टमेंट छीन लिया। तो क्या यमुना की सफाई नहीं हो सकती?
कैसे होगी, कौन करेगा, इस बारे में हमने केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान से भी बात की। यमुना चूंकि आगे गंगा में मिलती है, तो गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक पार्ट है यमुना एक्शन प्लान भी। तो सरकार का पूरा ध्यान यमुना की सफाई के लिए। दिल्ली से जो आगे यमुना में गंदगी है वो दिल्ली के सीवरेज की वजह से। अगर दिल्ली में हम यमुना को साफ रखने में कामयाब हो पाए तो उत्तर प्रदेश में भी गंगा साफ रहेगी। यमुना की सफाई के लिए केंद्र और दिल्ली मिलकर कई तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो 1993 से चल रहा है। तो क्या सिर्फ सरकार के भरोसे ही यमुना की सफाई छोड़ दी जाए? और अगर ऐसा होगा तो हालत क्या है यमुना की, आप भी देख रहे हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज आज एक विचार देश के हर कृष्ण भक्त के सामने रख रहा है। अगर यमुना के 80% तक मैली होने के पीछे वजह दिल्ली का 22 किलोमीटर का गलियारा है, तो क्या देश का हर कृष्ण भक्त एक साल के लिए अपनी भक्ति यमुना की सफाई के लिए समर्पित नहीं कर सकता? कृष्ण भक्तों के संगठन इस्कॉन से ही 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अगर हर कृष्ण भक्त दिल्ली में यमुना की सफाई को अपनी भक्ति मान ले और तय करे इस साल जन्माष्टमी से अगली जन्माष्टमी तक दिल्ली के हर घर, हर शख्स को यमुना की सफाई के प्रति जागरूक करेंगे, तो क्या यमुना साफ नहीं हो पाएगी? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।